पता है, जब हम इंसान शुरू शुरू में इस धरती पर आने के लिए आए थे तो कैसे थे? बिल्कुल ऐसे थे, एक जानवर की तरह, डरे हुए, सहमे हुए, एक कमजोर जानवर। हमारे पास खाने के लिए ना भोजन था, ना पहनने के लिए कपड़े थे और ना रहने के लिए घर। लेकिन आज देखिए, वक्त कितना बदल चुका है। आज हम जानवर से एक खूबसूरत इंसान में बदल चुके हैं। हमारे पास पहनने के लिए इतने डिजाइन के कपड़े हैं, खाने के लिए इतनी बेहतरीन चीजें हैं और रहने के लिए इतने बेहतरीन घर हैं, जिसे देखकर देवताओं की भी आंखें चुंधिया रही होगी। तो आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? किसने किया यह सब? आइए आज जानने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा अंग है। लगभग 100 अरब न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई यह अद्भुत चीज कुदरत की सबसे शक्तिशाली और जटिल रचना है। यह अपने आप में एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जिसे आज तक कोई भी इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क की। ये गगन को छूती हुई इमारतें, ये हवा में उड़ते हुए विमान और आपके हाथ में मौजूद यह चमत्कारी डिवाइस, यह सब इसी ब्रेन का कमाल है। वैसे तो हमारा ब्रेन प्रकृति का ही एक अंग है, परंतु यह प्रकृति की एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें प्रकृति को भी प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन इतना शक्तिशाली है, यह ईश्वर द्वारा की गई किसी भी रचना को अपने हिसाब से विकसित कर सकता है और विध्वंस भी कर सकता है। आज इंसानी दिमाग ने टेक्नोलॉजी और साइंस के द्वारा ऐसी ऐसी असाधारण रचनाएं कर डाली है जो इस तथ्य को साबित भी करती है। हमारा दिमाग इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियां होती है, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में 5 सेंसेस के अलावा और भी कई सारी सेंसेस होती है, जैसे 6 सेंस। कहा जाता है कि हमारे 6 सेंस के भीतर अनगिनत अद्भुत और अलौकिक शक्तियां विद्यमान हैं। यदि उन शक्तियों को जागृत कर लिया जाए तो कई चमत्कारिक सिद्धियां हासिल की जा सकती है, जैसे किसी के दिमाग को पढ़ लेना, किसी को सम्मोहित कर लेना या भूत या भविष्य में घटने वाली घटनाओं को स्पष्ट देख लेना। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा ब्रेन इन सेंसेस के द्वारा नॉलेज और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है और अपने मेमोरी यानी माइंड में सेव करता रहता है। फिर फ्यूचर में जब कभी भी हमें किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो यह सेकेंडों के भीतर खोलकर सामने रख देता है। एक रिसर्च से यह पता चला है कि हमारा दिमाग 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यह बिल्कुल आज के जमाने के कंप्यूटर के जैसे काम करता है, लेकिन एक कंप्यूटर के मुकाबले हमारे दिमाग की मेमोरी पावर अनलिमिटेड होती है, जो कभी भी फुल नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक रूप से सोचने, समझने और सीखने की क्षमता भी मौजूद होती है। एक स्वस्थ और विकसित दिमाग खुद से कोई भी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है, बशर्ते इसकी मेमोरी यानी मन के अंदर सही नॉलेज और इंफॉर्मेशन डाली जाए। यदि आप अपने मन में गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे या गलत चीजें सिखाएंगे तो यह गलत निर्णय भी ले सकता है। यानी आप इसको जैसे यूज करेंगे यह रिजल्ट भी वैसे ही देगा। आपने चेतन और अचेतन मन के बारे में तो सुना ही होगा। चेतन मन हमारे दैनिक जीवन के 10% सतही कार्यों को अंजाम देता है, परंतु हमारा अचेतन मन हमारे शरीर के भीतर होने वाली 90% गतिविधियों को संचालित करता है। यह हमारे जीवन में होने वाली तमाम घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। यह एक ऐसा खजाना है जिसमें हमारे जीवन के सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है। हम जिस चीज की कल्पना करते हैं यह उसे हकीकत में बदल देता है। इसकी मदद से हम दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति सब हासिल कर सकते हैं। यह हमारे ब्रेन की एक ऐसी अनोखी शक्ति है जिसकी मदद से हम हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं। ये मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, रॉकेट और मेडिकल साइंस सहित अब तक इंसान ने जितने भी छोटे बड़े आविष्कार किए हैं वह सब हमारे इसी ब्रेन का कमाल है।
फिर भी साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान अभी तक अपने ब्रेन का केवल 20% हिस्सा ही यूज कर पाया है। 20% हिस्से का मतलब है कि जितनी हमारे ब्रेन की क्षमता है, इसके भीतर जितनी संभावनाएं हैं, उसका केवल 20% ही हम यूज करते हैं। एक साधारण इंसान तो अपने ब्रेन का केवल 10% हिस्सा यूज कर पाता है। एक साधारण और असाधारण इंसान में बस इतना ही फर्क होता है कि साधारण इंसान केवल अपने और अपने परिवार की जरूरतों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ब्रेन को यूज करता है, जिसके लिए 10% ही काफी है। और एक असाधारण इंसान किसी महान उद्देश्य के लिए अपने ब्रेन को यूज करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने ब्रेन पावर को पूरे फोकस के साथ सही और निश्चित दिशा में यूज करता है। इसीलिए वह नई नई चीजों की खोज कर पाता है या नई नई चीजों की रचना कर पाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ब्रेन को इससे ज्यादा 50% या 100% यूज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इससे ज्यादा करने की कोशिश ही नहीं करते। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने ब्रेन को 100% यूज कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं, और अगर करना चाहें तो करेंगे कैसे? इन दोनों सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।